हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के तहत बायोलॉजी के पार्ट को। और इसमें हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लैमार्क तथा ट्रेविस रेनिस ने किया था। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं जीव विज्ञान के जनक, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है? किसको कहते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं जूलॉजी के जनक? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अरस्तु। ठीक है, तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान यानी कि बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों के ही जो है जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स या गैलन को? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर बनते हैं उनको हिप्पोक्रेट्स की जो है शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगला है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, थियोफ्रेस्टस हैं। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अरस्तु। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? किसकी शपथ दिलाई जाती है? जो डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, तो इनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स कौन थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जिन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। फिर जो डॉक्टर बनते हैं उनको हिप्पोक्रेट्स की ही शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगला है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट, जीव विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का या विषाणु का? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? क्या कहलाती है? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी या आनुवंशिकी? हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या वर्ग की? आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, फाइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, सिल्सीफाइड पादपों का या कवकों के संवर्धन का? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वन के विकास। ठीक है, वन के विकास का अध्ययन किसमें करते हैं? सिल्वीकल्चर में करते हैं। नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज, पत्ती, फल या परागकण का? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का? तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडोलॉजी या पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्ग की? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वर्गीकी कहलाता है। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों जिसे पोलन ग्रेन्स बोलते हैं का अध्ययन कहलाता है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, पेलिनोलॉजी कहते हैं परागकणों के अध्ययन को। नेक्स्ट है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, वानिकी,
बायोलॉजी या एथनोबॉटनी। तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए करेक्ट, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या पिसीकल्चर। ऑप्शन ए करेक्ट, ओलेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट, वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या हार्टिकल्चर। तो क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन जो है क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर या सिल्वीकल्चर। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट, आर्बोरिकल्चर कहलाता है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन। नेक्स्ट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है आकारिकी, वर्गिकी, शारीरिकी या औतिकी। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी करेक्ट, शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद, शब्दार्थ, कीट या पादप का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई करेक्ट, फफूंद का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या है? वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाने को एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला या फसल उगाने की कला। तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए करेक्ट, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन जो है वृक्ष संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या एक्वाकल्चर। तो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा ऑप्शन सी करेक्ट, टिश्यू कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये भी सही है, सी है सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नो, डी है फलों की खेती पोमोलॉजी। तो देखिए कथन जो ऑप्शन दिया आपका ए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है तो सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी भी कहलाती है, ये भी सही है, फसलों और फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है, ये भी सही है, लेकिन सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं। और ये हमें आंसर बताइए आप कमेंट करके कि सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।